इंदौर नगर निगम के द्वारा निगम के अटल परिषद हॉल में डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पूरे आयोजन में शहर के नामी चिकित्सक और सीए शामिल हुए। नगर निगम की तरफ से महापौर और एमआईसी सदस्यों के द्वारा स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र में शूरवीरों का सम्मान भी किया गया और इसी के साथ ही जनसेवा के लिए सभी का आभार भी व्यक्त किया गया। इस दौरान शहर में होने वाले 51 लाख पौधों के अभियान में सहभागिता दर्ज कराने के लिए भी शपथ ली गई। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने अलग अलग विषयों पर अपनी बात भी कही। इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बताया कि जिन लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने वाले और देश की आर्थिक स्थिति और आर्थिक स्वास्थ्य की चिंता करने वाले हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट और डॉक्टर्स का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी जिम्मेदारी भी है। ऐसे लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए जो हेल्थ और इकोनॉमी के वॉरियर्स हैं। उनके किए हुए कामों से समाज को संदेश मिलता है। पिछले वर्ष से इंदौर नगर निगम ने सीए और डॉक्टर्स मैटरनिटी में अद्भुत काम किया है, जिससे समाज को एक नई दिशा मिली है। इस द्वितीय वर्ष में निगम के परिषद हॉल में शहर के सभी डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच जिन नामों को तय किया गया था, उनका सम्मान किया गया। आने वाले समय में इन थिएटर मीटिंग्स में शहर के विकास में क्या भूमिका होगी, क्या सहयोग होगा, उस पर भी हमने चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर्स डे और सीए डे पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने वाले और देश की आर्थिक स्थिति और आर्थिक स्वास्थ्य की चिंता करने वाले हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और डॉक्टर्स, इनका समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल भी है, जिम्मेदारी भी है। ऐसे जो हेल्थ और इकोनॉमी के वॉरियर्स हैं, उनको रिकग्निशन मिले, उनके किए हुए काम से समाज को संदेश मिले। इस दृष्टि से पिछले वर्ष से इंदौर नगर निगम ने सीए और डॉक्टर्स फेटर्निटी में ऐसा अद्भुत काम करने वाले, जिनके काम से समाज को नई दिशा मिली है, उनका सम्मान समारोह शुरू किया था। ये द्वितीय वर्ष में आज निगम के परिषद हॉल में शहर के सभी डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच जूरी ने जिन नामों को तय किया था, उनका सम्मान किया गया। साथ ही आने वाले समय में इन फेटर्निटीज़ की इंदौर शहर के विकास में क्या भूमिका हो, क्या सहयोग हो, उस पर भी हमने चर्चा की है। मैं डॉक्टर्स डे और सीए डे पर सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जून 30 तक एडवांस टैक्स देने वाले हमारे इंदौर के करदाताओं को छूट दी जाती है। इसे लेकर महापौर ने कहा कि नगरपालिका पोर्टल की कुछ गड़बड़ियों के कारण कई सारे लोग समय पर भरना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं भर पाते। एक, उस पोर्टल की खराबी के कारण हम खेद प्रकट करते हैं और दूसरा, एडवांस टैक्स भरने की तारीख कल हमने बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दी है। वो सारे करदाता जो समय पर और एडवांस टैक्स देते हैं, उनको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब वे 31 जुलाई तक अपना टैक्स भर सकते हैं। जून 30 तक एडवांस टैक्स देने वाले हमारे इंदौर के करदाताओं को छूट दी जाती है। कि नगर पालिका पोर्टल की कुछ गड़बड़ियों के कारण कई सारे लोग समय पर भरना चाहते थे लेकिन नहीं भर पाए। एक, तो उस पोर्टल की खराबी के कारण हम खेद प्रकट करते हैं, और दूसरा, एडवांस टैक्स भरने की तारीख कल हमने बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। तो वो सारे करदाता जो समय पर और एडवांस टैक्स देते हैं, उनको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब वो 31 जुलाई तक अपना टैक्स भर सकते हैं। 7 जुलाई से 14 जुलाई तक 51 लाख पौधे रोपण की तैयारी भी बहुत जोरों से चल रही है। इसे लेकर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा कि 7 जुलाई को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में पौधारोपण का अभियान एयरपोर्ट के सामने स्थित फॉरेस्ट की जमीन पर 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे और 7 से लेकर 14 के बीच में अलग अलग दिनों में संभवतः ओम बिरला और 14 तारीख को देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पौधारोपण का कार्य किया जाएगा। 7 जुलाई से 14 जुलाई तक 51 लाख पौधे का लक्ष्य की तैयारी बहुत जोरों शोरों पर है। 7 जुलाई को माननीय भूपेंद्र यादव जी, जो भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री हैं, उनकी उपस्थिति में पौधारोपण का अभियान एयरपोर्ट के सामने स्थित फॉरेस्ट की ज़मीन पर, जहां इंदौर एक साथ पहले दिन 1 लाख पौधे लगाएगा। 7 से लेकर 14 के बीच में अलग अलग दिनों में संभवतः माननीय ओम बिरला जी, माननीय खट्टर साहब, और 14 तारीख को संभवतः देश के गृह मंत्री अमित शाह जी इंदौर जब विश्व कीर्तिमान बनाएगा तो हम सबके साथ रेवती रेंज पर उपस्थित रहेंगे। नगर निगम की हिस्सेदारी कितनी रहेगी पौधे लगाने?
कुल 51 लाख में से शहर में 20 लाख पौधे लगेंगे, 11 लाख रेवती रेंज पर, 1 लाख फॉरेस्ट की ज़मीन पर, लगभग 1 लाख बीएसएफ की बिजासन रेंज पर, 3 से 4 लाख पौधे आईडीए लगाएगा। बाकी के जितने पौधे हैं 20 लाख के हमारे टारगेट में से, वो इंदौर शहर के गलियों में, बगीचों में, ग्रीन बेल्ट में, ओपन स्पेस में इंदौर नगर निगम का अमला और जन भागीदारी से रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन लगाएंगे। शहर में जलभराव की समस्या के संबंध में निगम महापौर ने कहा कि कुछ नई जगहों पर जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि शहर में 21 छोटे और बड़े पुल बन रहे हैं। नर्मदा लाइन डलने और मेट्रो के काम के कारण जलभराव हुआ है, लेकिन लंबे समय तक पानी भरा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि रिचार्ज शिफ्ट वाटर हार्वेस्टिंग की तैयारी करने की जरूरत है। 7 ऐसी जगह पॉइंट आउट की थी जहां जलभराव होता है। 2 साल लगातार काम करने के बाद अभी उनमें से केवल 30 जगहों पर जलभराव है। कुछ नई जगहों पर ज़रूर जलभराव की समस्या मिली है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 21 छोटे बड़े पुल शहर में बन रहे हैं। नर्मदा लाइन डालने का जो काम था, मेट्रो का जो काम है, उस कारण से ज़रूर निर्माण होने के कारण जलभराव हुआ है, लेकिन रिचार्ज शिफ्ट बनाने से, वाटर हार्वेस्टिंग के कारण और पूर्व की तैयारी के कारण लंबे समय तक पानी भरा हुआ नहीं है, अपने समय से वो निकल रहा है। महापौर जी के एक अच्छा प्रयास के द्वारा नगर निगम के सभागृह में एक आयोजन सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर्स को भी, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, समाज में उन्होंने चिकित्सा जगत में ऊँचा उठाया और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी स्वागत किया गया है। और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत ही सराहनीय रहा और हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी इस तरह के प्रोग्राम नगर की तरफ से होते रहेंगे। डे है, जीएसटी डे भी माना जाता है, तो हम सब मिलकर ये 1 जुलाई का दिन मना रहे हैं। महापौर जी ने एक नई पहल चालू करी थी पिछले साल से, जब वो हमारे साथ मिलकर ये दिन सेलिब्रेट करते थे, एंड उसी को आज कंटिन्यू करते हुए आज कुछ डॉक्टर्स और सीए जिनने अपनी फील्ड में कुछ अच्छा हासिल किया है, जो काफ़ी लोग को मोटिवेट कर रहे हैं, उनका सम्मान किया है। और ये एक अच्छी पहल है जिससे हम लोगों को, हम नई जनरेशन को भी आगे प्रेरणा मिलती है कि जब हम कुछ अपने डायरेक्शन में, अपनी फील्ड में कुछ अच्छा काम करते हैं, तो हमें आगे ऐसे महापौर जी और ऐसे कई लोग हमें सम्मानित करते हैं। तो हम इस दिवस को बहुत इम्पॉर्टेंट भी मानते हैं, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, उसको आज 75 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। एंड एक अपने आप में ये अद्भुत बात है कि कोई इंस्टीट्यूशन को 75 वर्ष कंप्लीट हो गए हैं और हम ये सब मिलकर मना रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।